सो गाइज आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दिन आपके ज़्यादा नहीं बचे हैं अब, और उसी के लिए हम लेकर आए हैं आपका रिवीजन सीरीज। आपके 2 दिन है 3 दिन है, इनमें आपको रिवीजन हो जाए, इसी आशा से हम ये रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये रिवीजन सीरीज आपको पसंद आएगी और आपके ये हेल्पफुल होगी आपके टारगेट को अचीव करने में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर रिडेम्बल आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। यदि आज डिवेंचर इशू किए गए हैं, आज डेट है जनवरी, ठीक है, आज है जनवरी 2000, ठीक है, और 10 साल बाद मतलब 1 जनवरी 2010 को ये होने हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब इनका पैसा वापस दिया जाना है। तो इनको आप क्या कहेंगे? क्या इनको दीर्घकालीन उधार कहेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग कहेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोविंग कहेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहेंगे, या अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 साल के अंदर किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो तो होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और 1 साल से ज़्यादा 5 साल 6 साल 10 साल इतने में आपको कोई उधार वापस करना है तो वो होता है आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द आइटम आउट ऑफ विच फॉलोइंग विच इज सो इन द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या दिखाया जाना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मद आपका अल्प अवधि प्रावधान के रूप में दिखाया जाएगा? तो अल्प अवधि का मतलब आ गया आपका जो 1 साल में ही आपको यूज करना है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। जो एक्रूड और ड्यू, तो सही क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आप 1 साल के लिए ही प्रोविजन कर रहे हैं तो आंसर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स जो होता है वो शेयर होल्डर की निधि है, शेयर होल्डर फंड है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज सोन सो एज कहाँ दिखाया जाता है? शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाया जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाया जाता है, या अदर करंट लॉन्ग टर्म में दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है आपका ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर फंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन मनी शेयर इज सो एज। देखिए, एप्लीकेशन मनी आई है शेयर के लिए, एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन का पैसा आया है, शेयर इशू होने हैं। तो वो जो एप्लीकेशन मनी आई है उसको कहाँ दिखाया जाएगा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म बोरोविंग में। तो इसका सही आंसर होगा अदर करंट लाइबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रिम कॉल मतलब कॉल इन एडवांस जो होती है, और इंटरेस्ट जो उस पर इंटरेस्ट होता है उसको कहाँ शो किया जाता है? शेयर होल्डर फंड में किया जाता है, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, या अदर करंट लाइबिलिटी, या ट्रेड पेबल। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, ये करंट लाइबिलिटी होती है, एक ही साल में ये एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनिंग राइट्स। तो माइनिंग राइट्स खनन अधिकार जो होते हैं वो टेंजिबल एसेट होती है आपकी, फिक्स टेंजिबल एसेट, या इंटेंजिबल एसेट होती है, या आपका इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होता है, या वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, टेंजिबल, सॉरी इंटेंजिबल, क्योंकि ये दिखाया नहीं जाता तो ये इंटेंजिबल होता है, दिखती नहीं है ये। तो इंटेंजिबल क्या क्या होता है इसमें? आपका माइनिंग राइट्स हो सकते हैं, पेटेंट हो सकता है, पेटेंट्स हो सकता है, आपका गुडविल हो सकती है, और कॉपीराइट हो सकता है। ये सभी किस में आते हैं? आपके इंटेंजिबल फिक्स एसेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर इज सो। जो प्रीमियम पर, प्रीमियम जो होता है रिडेप्शन पर, मतलब आपका 100 रुपये का शेयर था और आप उस 100 रुपये का आपने डिबेंचर इशू किया, लेकिन उसको वापस आप 110 रुपये में देंगे। तो ये 10 रुपये की बात हो रही है कि प्रीमियम जो है ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग होता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग होता है, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, या शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, करंट लाइबिलिटी में। तो ये होता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, अदर करंट लाइबिलिटी। अन्य दीर्घकालीन देयताएं होती हैं ये प्रीमियम रिडक्शन। क्यों होती हैं? क्योंकि आप जो डिबेंचर इशू करते हैं इनको आप हमेशा याद रखना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में ही शो करते हो आप, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर आप दिखाएंगे इसको प्रीमियम को, क्योंकि जब आप डिबेंचर को रिडेप्शन करेंगे तभी ये प्रीमियम देना होगा, और डिबेंचर का रिडेप्शन जो करते हैं वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिल्स पेबल सो एज बिल्स पेबल, पेबल क्या होती है आपकी लाइबिलिटी होती है, रिसीवेबल क्या होती है आपकी एसेट होती है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग होगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग होगा, या अदर करंट लाइबिलिटी होगा, या ट्रेड पेबल होगा। तो ये दिखाए जाते हैं आपके ट्रेड पेबल में। ट्रेड पेबल में दो चीज़ दिखाई जाती हैं आपकी, एक बिल्स पेबल दिखाए जाते हैं और दूसरा क्रेडिटर्स शो किए जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिशेष मतलब सरप्लस, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट कहते हैं इसको। अगर आप प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप कहाँ शो करेंगे? क्या आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे, शेयर कैपिटल में शो करेंगे, या अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में करेंगे, या करंट लाइबिलिटी में? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसको आप रिजर्व एंड सरप्लस में करेंगे। ये नेगेटिव हो या प्रॉफिट या पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, आप इसमें यही शो करेंगे इसको, लॉन्ग रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इन अ कंपनीज बैलेंस शीट, एक कंपनी की बैलेंस शीट में जो डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेगेटिव का मतलब क्या है, या डेबिट का मतलब है कि डेबिट में क्या होते हैं, सभी एक्सपेंसेस होते हैं, और क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में सभी खर्चे होते हैं, क्रेडिट में सभी इनकम होती है। तो डेबिट आ रहा है, इसका मतलब लॉस आ रहा है। तो लॉस को कह रहे हैं कहाँ पर शो करेंगे आप? नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, या रिजर्व सरप्लस। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, सभी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, इसलिए ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, अभी ऊपर मैंने बताया था ये एग्जाम्पल है किस चीज़ के? इंटेंजिबल है, ठीक है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट के। तो ये क्या है? इंटेंजिबल फिक्स एसेट के आपके। तो डेवलपमेंट नहीं है, अभी आधी बन गई, आधी तैयार है, आधी ऐसा नहीं है कि आधी तैयार हो चुकी है आधी नहीं। तो ये क्या होगा? इंटेंजिबल आपका फिक्स एसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, आपको ऐसा आइटम बताना है जो शेयर होल्डर फंड में नहीं आता है। क्या एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता है, शेयर कैपिटल होता है? देखिए, शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर फंड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इसमें आता है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये भी आती है। तो ऑप्शन क्या होगा सही? ए होगा। ये मनी एप्लीके शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपका शेयर होल्डर फंड में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन आइटम विच इज नॉट शो अंडर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में क्या शो नहीं किया जाता है? ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग करंट लाइबिलिटी है, इन्वेंट्रीज इसको आपका शो नहीं किया जाता है। इन्वेंट्री आपका कहाँ पर? करंट लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन आइटम विच ऑफ द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का कौन सा पार्ट है? इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या ट्रेड रिसीवल? तो इसने कहा करंट लाइबिलिटी, तो ये क्या होगा आपका? ट्रेड पेबल। ठीक है, ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल में मैंने क्या बताया था? दो चीज, एक आता है आपका बिल्स पेबल, और दूसरा आता है यहाँ पर आपका क्रेडिटर्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सो एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी नहीं है? ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, अभी पीछे बताया था, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग ये तो सही है, ये तो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी ही होगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल आपका करंट लाइबिलिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग कौन सा नहीं है? बॉन्ड, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, या ट्रेड पेबल? तो ऑप्शन होगा सही आपका डी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है आपका? करंट लाइबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग कौन सा नहीं है? तो डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ड्राफ्ट, ट्रेड रिसीवेबल। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल पहली बात तो ये बोरोविंग नहीं होता, ये एसेट होता है, इसलिए तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ये भी शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि कुछ एक साल के अंदर अंदर ये वापस करना होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कह रहे हैं मांग पर चुकाए जाने वाला ऋण, तो ये भी क्या होता है आपका? शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन डिपॉजिट आपकी ये क्या होती है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं आपकी। ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर। अच्छा, नहीं है कह रहे हैं, नहीं है, ये भी शॉर्ट टर्म ही में आता है, ये भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। और इसने कहा शॉर्ट टर्म बोरोविंग, बोरोविंग मतलब
करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी यहाँ पर मैंने लास्ट ऑप्शन क्या था, ये था करंट एसेट। तो ये करंट एसेट में आता है, ये लाइबिलिटी में नहीं आता, तो ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि इसने यही पूछा था कि बताइए शॉर्ट टर्म बोरोविंग कौन सा नहीं है, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग आता आपके करंट लाइबिलिटी में। तो आपको ये देख लेना था, तो करंट लाइबिलिटी कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, करंट एसेट कौन सा नहीं है? फिक्स एसेट, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कौन सा नॉन करंट एसेट? देखिए फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट होता है, ये तो क्लियर है, राइट है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपका एसेट नहीं होता, ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इसलिए ऑप्शन यही होगा। ये भी लाइबिलिटी साइड में ही आता है, लेकिन इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, और आपका कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ओपनिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इट इज एज्यूम टू बी अ पीरियड ऑफ, यदि आपको ये नहीं पता होता कि परिचाल ये नहीं दिया होता कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, मतलब परिचालक चक्र क्या है, आप कितने दिन में अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, 6 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में, 11 में, 9 में, 12 में, तो ऐसी सिचुएशन पर हम मानते हैं इसको 12 महीने। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? 12 महीने, 12 मंथ्स। 12 मंथ की 1 साल होती है, और उसी को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन में नहीं बताया जाता कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, तो उस कंडीशन में हम 12 महीने को ही एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट इंक्लूड, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या नहीं आता? चेक आता है, बैंक बैलेंस शीट विद बैंक ये भी आता है, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी ये नहीं आता। आ, या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करते। बैंक डिपॉजिट को भी कर लेते हैं 12 मंथ का। देखिए अगर आपने 12 मंथ्स के लिए भी मैच्योरिटी पीरियड है, मान लेते हैं आपने 12 महीने के लिए भी फिक्स किया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपने खुलाया, तो इसको भी आप एक ही दिन में तोड़ सकते हैं। आपको सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये भी तुरंत मिल जाता है। तो ये ना सोचे कि एफडी जो कराते हैं 5 साल 6 साल की कराते हैं, और वो आपका कैश इक्विवेलेंट में नहीं होगा। ये सभी कैश इक्विवेलेंट में आता है। ठीक है, इन्वेंट्री कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता, क्योंकि इसको बेचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वेरी हेल्पफुल होगी आपके रिवीजन में। तो ये रिवीजन आपके ऐसे हैं कि आप इनको आते जाते भी, खाना खाते हुए, तैयार होते हुए भी इन रिवीजन को आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिवीजन में।